बिहार विधानसभा का चुनावी जंग समाप्त हो चुका है और बीते कुछ माह में बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। यानी राज्यसभा चुनाव को लेके तैयारियां अंतिम चरण पे है और इसको लेके एनडीए ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। यानी गुना भाग का जो प्रक्रिया है वो बदस्तूर जारी है। जो बातें सामने निकल के आ रही है, यानी 5 सीटों पर जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिसमें 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें भाजपा और 1 सीटों पर चिराग पासवान ने दावेदारी कर दी है। यानी भाजपा की ओर से जो 2 राज्यसभा पहुंचने वाले जो नाम सबसे रेस में चल रहे, यानी फ्रंट पर हैं, वो पहला नाम पवन सिंह का है। यानी भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, इस बार भाजपा उन्हें राज्यसभा भेज सकती है और सभी चीज़ों की तय तारीख तमन्ना हो चुकी है, सार्वजनिक घोषणा बाकी है। और वहीं दूसरे नाम की बात कर ली जाए तो दूसरे नाम बिहार सरकार के मंत्री रहे नितिन नवीन की। लेकिन अब नितिन नवीन को बीजेपी के आला कमान ने कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया, जिसके बाद बिहार कैबिनेट से नितिन नवीन ने इस्तीफा देने का काम किया और ये आकलन किया जा रहा है कि जल्द ही नितिन नवीन विधायकी पद से भी इस्तीफा दे देंगे। यानी अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे, बीजेपी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। यानी बीजेपी का सर्वोसर्वा उन्हें बनाया गया है। और दूसरा नाम जो राज्यसभा भेजे जा सकते हैं भाजपा से, वो नाम नितिन नवीन का है। यानी भाजपा के तरफ से जो तमाम तर्क वितर्क जो उत्पन्न होने वाली थी वो नहीं होगी। यानी 2 नामों पर मुहर लग चुकी है, सार्वजनिक घोषणा बाकी है। और वहीं राज्यसभा की 2 सीटें जो हैं वो जेडीयू के खाते में जाएगी। जेडीयू की ओर से वर्तमान में रामनाथ ठाकुर, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं और नीतीश कुमार उन्हें मानते भी है। और दूसरे जो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, यानी उन्हें फिर दोहराया जा सकता है, हरिवंश नारायण सिंह, जो अभी राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। यानी उनका भी कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त होगा। ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जेडीयू फिर से रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन 5वें सीट को लेके जो सस्पेंस है, जो बरकरार है, उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने हामी भर दी है। चिराग पासवान ने साफ लफ्जों में कहा है कि 2 सीटें राज्यसभा के लिए जेडीयू भाजपा को दी गई है, लेकिन 1 सीटें उनकी मां यानी रीना पासवान, रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जाए, इसकी दावेदारी चिराग पासवान ने कर दी है। यानी गुना गणित का जो सेट है वो बदस्तूर सेट करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आपको पता ही होगा कि 41 विधायकों पे 1 राज्यसभा की सीटें मिलती है। यानी 41 विधायक अगर वोटिंग करते हैं तो राज्यसभा कोई व्यक्ति या उम्मीदवार सांसद बनता है। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त होगा। ये आकलन किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता है। और जो इस बार अप्रैल महीने 2026 में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए जो चुनाव होंगे और जो 5 सांसदों का जो कार्यकाल समाप्त होगा, उनमें जो नाम है एडी सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, प्रेम गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, यानी ये 5 नाम हैं जिनका कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त होगा। और जो नए राज्यसभा जाने वाले जो लोग हैं उनकी गिनती, उनकी जो नाम जो सबसे फ्रंट में चल रहे हैं वो आपको हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। यानी राज्यसभा की जो 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उसको लेके तैयारियां अंतिम चरण पे है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।